गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 में हम पढ़ा रहे थे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पहला जो टाइप था जिसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू, वो हमने कंप्लीट करा दिया था। अब दूसरा टिश्यू बताने जा रहे हैं। इस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। इसका काम है टू कनेक्ट। अब इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज पैकिंग टिश्यू। ठीक है। अब इसमें इसके कुछ फीचर्स भी हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू को हम बाइंडिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लार्ज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स का बना होता है। इसमें जो कुछ सेल्स की जो नंबर होती है वो मैट्रिक्स में बिखरी हुई होती है। मैट्रिक्स जो होता है इसका नॉन लिविंग होता है, जेली लाइक होता है, जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इसमें लास्ट नंबर में व्हाइट एंड येलो जो फाइबर्स होते हैं इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स के साथ साथ फाइबर्स जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स में स्कैटर्ड होता है। अगर फंक्शंस की बात करें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो सबसे बड़ा फंक्शन इनका बाइंडिंग है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बाइंड करता है अदर टिश्यूज से ऑर्गन्स में, ऑर्गन के साथ इसको बाइंड करने में मदद करता है। सपोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, जो कि हार्ड एंडोस्केलेटन बॉडी का बनाते हैं, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द मसल्स। स्टोरेज की बात करें तो जो फैट्स रिमेन स्टोर्ड होता है इनसाइड द एडिपोज टिश्यू, और ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्टोरेज के साथ साथ अटैचमेंट की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि लिगामेंट, टेंडोन्स वगैरह सुना होगा, वो अटैच करता है डिफरेंट टिश्यूज को। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ब्लड आपने देखा होगा, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड एंड लिम्फ ट्रांसपोर्ट बैरियर्स मटेरियल्स इन द बॉडी, पैडिंग एंड पैकिंग। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पैडिंग एंड पैकिंग डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए करता है। डिफेंस की बात करें तो जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं जिनमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद रिपेयर भी करता है कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं, जो कि एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। वो इंजर्ड टिश्यू या बाउंड्स उनको रिपेयर करने में मदद करता है। टाइप्स की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो कनेक्टिव टिश्यू 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू। देखो 3 तरीके का हो जाएगा। पहला होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा हो जाएगा स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। कौन से होगा? और तीसरा हो जाएगा वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये 3 तरीके का हो गया। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गया, स्केलेटल टिश्यू हो गया, और वैस्कुलर जिसको फ्लूइड टिश्यू भी कहते हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो 4 टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा? देखो, एक होगा एरियोलर टिश्यू, क्या नाम हो गया उसका? एक हो गया एरियोलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा देखो, एरियोलर टिश्यू के साथ साथ दूसरा होता है, उसको कहेंगे हम एडिपोज टिश्यू। दूसरा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे को कहेंगे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। तीसरा होगा व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को हम बोलेंगे टेंडोन, ये क्या होगा? टेंडोन। और येलो जो होगा, येलो फाइब्रस टिश्यू को लिगामेंट होगा, येलो फाइब्रस टिश्यू जो कि होगा लिगामेंट,
ठीक है, ये लिगामेंट हो गया। स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो स्केलेटल टिश्यू में दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा कार्टिलेज और दूसरा हो जाएगा बोन। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू में कितने हो गए? दो हो गए, एक हो गया कार्टिलेज, एक हो गया बोन। और दूसरा वैस्कुलर टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन कौन आ जाएगा? पहला आ जाएगा ब्लड, दूसरा आ जाएगा लिम्फ। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, जिसे हम बाइंडिंग टिश्यू भी कहेंगे। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, बाइंडिंग टिश्यू। ये सबसे एबंडेंट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट होता है, जिलेटिनस होता है और लेस रिजिड होता है। ये होल्ड करता है वेरियस टिश्यू को ऑर्गन के साथ। इसके जेली लाइक मैट्रिक्स में फाइबर्स एंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहले देखो, इसमें देखो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो होता है वो तीन टाइप का होता है, वाइट, थिक, स्टिफ, जिसे कहेंगे कोलेजन फाइबर। दूसरा होगा येलो थिन इलास्टिक ब्रांच इलास्टिन फाइबर्स, और डेलिकेट जो होगा रेटिकुलेट फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होंगी वो चार टाइप की होंगी। कौन कौन सी होगी? फाइब्रोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। ये चार टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी। इन चार टाइप की सेल्स से ये सिक्रीट करेंगी। क्या सिक्रीट करेंगी? दे सिक्रीट फाइबर्स एंड मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये मैट्रिक्स और फाइबर्स जो कनेक्टिव टिश्यू का है उसको सिक्रीट करेंगी और ये डिफेंड करेंगी बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप का होता है। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जिसमें कुछ फाइबर्स और अधिक मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल एल्यूलर एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या होगा? मोर फाइबर्स होंगे और लेस मैट्रिक्स होगा, फॉर एग्जांपल हो जाएगा लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स। अब बात करेंगे एल्यूलर टिश्यू की। पहला जो है कौन है? एल्यूलर टिश्यू। तो एल्यूलर टिश्यू जो है ये बेसिक एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं एक मेसवर्क में। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है, जिसमें चार टाइप की सेल्स होती हैं और 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो कौन कौन सी होंगी? लार्ज स्टार शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट होंगी, जिन्हें फाइब्रोसाइट्स करेंगी, जिनका काम होता है दे सीक्रेट फाइबर्स। इनका काम क्या होगा? फाइबर्स को सीक्रेट करना। लार्ज अमीबॉइड हिस्टोसाइट्स होंगी या इन्हें वांडरिंग फैगोसाइट्स कहेंगे, जो कि एनगल्फ करेंगी फॉरेन सब्सटेंसेस को। इरेगुलर मास्ट सेल्स होंगी, क्या होंगी? इरेगुलर मास्ट सेल्स होंगी जो कि सीक्रेट करेंगी मैट्रिक्स के साथ साथ हेपेरिन को सीक्रेट करेंगी। कुछ स्मॉल लिम्फोइड सेल्स भी होंगी। दो टाइप की फाइबर्स प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में, जैसा कि बता चुके हैं। व्हाइट कोलेजन फाइबर होगा और जो इलास्टिक होगा, और येलो इलास्टिन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। लोकेशन की बात करें कि वेयर द एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड, तो एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, इन द किडनीज, टेस्टिस एंड सराउंड्स द मसल बंडल्स, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। तो कहाँ होंगे? ये किडनी में हो जाएंगे, किडनी के साथ साथ टेस्टिस में होंगे और ब्लड वेसल्स एटसेट्रा में होंगे। फंक्शंस की बात करें तो इट इज अ बाइंडिंग टिश्यू। आप जानते हैं कि एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग टिश्यू है और ये बाइंड करता है वेरियस टिश्यूज को एक ऑर्गन में। इसके साथ साथ ये मदद करता है रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज आफ्टर इंजरी जब चोट लगती है, चोट के बाद ये उनकी रिपेयर में भी मदद करता है। इसमें जो प्रोटेक्ट होती है हिस्टोसाइट्स, जिन्हें अमीबोसाइट्स कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि क्या करती हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको एनगल्फ कर लेती हैं। मास्ट सेल जो एसोसिएटेड होती हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए। मास्ट सेल क्या के लिए होंगी? फॉर द
एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड कौन होंगी, मार्क सेल्स होंगी, ध्यान रहेगा। अब इसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को फैट्स टिश्यू भी कहते हैं। ये फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो लार्ज होंगी, ओवल होंगी। किसकी वजह से होंगी? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ये इन सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोसाइट्स जो होंगी उनमें सिंगल लार्ज ग्लोब्यूल जो कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू होगा या सेवरल टिनी ड्रॉपलेट्स जिन्हें ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहेंगे वो होता है। एडिपोज टिश्यू को में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस लोकेशन की बात करें तो एडिपोज टिश्यू जो प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसके फॉर्म में, और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड ब्लड वेसल्स एंड किडनीज। इसके अलावा जो आई बॉल्स होती हैं उनके नीचे, और येलो बोन मैरो, ये सब में लोकेट रहता है एडिपोज टिश्यू। जो कैमल होता है, कैमल के हम्प में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो वेल होते हैं, वेल के बिलवर में भी होता है। फंक्शंस की बात करें अगर एडिपोज टिश्यू की, तो पहला फंक्शन जैसा कि पता है ये स्टोरेज का काम करता है। तो इट स्टोर्स रिजर्व फैट इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। इंसुलेशन की बात करें तो इट एक्ट्स एज हीट इंसुलेटर। ये हीट इंसुलेटर का काम करता है सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। इन पोलर एनिमल्स प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट सीवियर विंटर। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ऐसी पोलर बियर्स वगैरह में, ये उनको थर्मो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बॉडी कंटूर्स, जिससे बॉडी को शेप मिलती है। शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर मीन कुशन। जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में जैसे हार्ट है, किडनीज है, आई वॉल्स है, उनके चारों कुशन बना के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कौन सा? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब बचे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू एंड स्केलेटल वैस्कुलर टिश्यू। ये हम कल करवाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।